पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के नए बाब का आगाज। बेलारूस के सदर इस्लामाबाद पहुंच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान का इस्तकबाल किया, गर्म जोशी से हाथ मिलाया और गले मिले। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मुख्तलिफ मुआहदों और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। दफ्तर खारजा में बिजनेस फोरम का इनेकाद। बेलारूस के वज़ीर खारजा की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। जुडिशल कमीशन ने सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस के लिए 9 जजेस की नामजदगी कर दी। जस्टिस के आगा आईनी बेंच के सरबरा होंगे। जस्टिस उमर सियाल, जस्टिस मोहम्मद सलीम, जस्टिस जुल्फ़िकार, जस्टिस यूसुफ अली, जस्टिस खादिम हुसैन शामिल। हमारा एक कांस्टेबल मुबशर, उसका नाम है मुजफ्फरगढ़ का, उस बच्चे की जान जो है वो चली गई है। इस वक्त मुझे मजमूई तौर पर 70 पुलिस एहलकार हैं इस वक्त शदीद इंजर्ड हैं और इनके सरों को टारगेट करके ये तालिबान का तरीका वारदात है। एक तरफ रियासत पे हमला है, दूसरी तरफ वो जा रहे हैं जी हमसे मुज़ाकरात कर। पीटीआई के शरपसंदों की फायरिंग से कटी पहाड़ी में कांस्टेबल मुबशर शहीद हो गया। हमलों में 70 पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हो चुके हैं। ये सियासत नहीं, दहशत गर्दी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ये सरों को टारगेट कर रहे हैं, ये तरीका तालिबान का है। ये रियासत का रद्द-ए-अमल चाहते हैं ताकि इन्हें लाशें मिलें। पीटीआई के होते अमन नहीं हो सकता। बुशरा बीबी को सियासत में खुशामदीद मजहबी टच देकर लोगों को उकसा रही हैं। अली बिन गंडापुर एहतजाज से गायब हो गए। एक तरफ रियासत पर हमला और दूसरी तरफ मुज़ाकरात का कह रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुजाहिरीन के पुलिस पर हमलों पर गम गुस्से का इजहार। कहा एसपी, डीएसपी, एसएचओ समेत 20 से ज़्यादा पुलिस एहलकारों का हमले में जख्मी होना अफसोसनाक है। मुजाहिरीन के पास शॉर्ट मशीन गन, आंसू गैस, चाकू, मास्क वगैरह भी देखे गए। मुजाहिरीन ने ऐसा असलहा इस्तेमाल किया जो सिर्फ पुलिस के पास होता है। एक सूबे की पुलिस का दूसरे सूबे पर सरकारी वसाइल से हमला कौमी यकजहती को पारा पारा करने के मुतरादिफ है। ये कौन सा एहतजाज है जहाँ सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं? एहतजाज की बजाय ये तहरीक मुसल्लह दहशतगर्द की काविश है। बानी पीटीआई बुशरा बीवी, आरिफ अलवी, उमर अयूब, अली बिन गंडापुर के खिलाफ टेक्सला में दहशतगर्दी का मुकदमा। अलीमा खान, आजम सवाती समेत 300 से ज्यादा रहनुमा और कारकुन नामजद। FIR के मुताबिक मुजाहिरीन ने सरकारी मोटरसाइकिल और गाड़ी को नुकसान पहुंचाया। बानी पीटीआई ने अडयाला जेल से पार्टी रहनुमाओं को इस्लामाबाद पर चढ़ाई का मंसूबा दिया। रावलपिंडी, फैसलाबाद, लाहौर और गुजरांवाला में भी मुकदमात का इंदराज। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर और मशीर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। एहतजाज और आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत। मुलाकात 1.5 घंटे तक जारी रही। मुलाकात डे ना होने के बावजूद पार्टी रहनुमाओं की बानी पीटीआई से मुलाकात कराई गई। बैरिस्टर गोहर का कहना है बानी पीटीआई के एहतजाज की कॉल फाइनल है, कॉल ऑफ वाली बात नहीं है। हुकूमत से मुज़ाकरात चल रहे हैं, जल्द मीडिया को आगाह करेंगे। पीटीआई का एहतजाज नाकाम। अवाम ने अदम दिलचस्पी जाहिर कर दी। कोई काफिला इस्लामाबाद दाखिल ना हो सका। शरपसंदों का इस्लामाबाद में दाखिला रोकने के लिए पुलिस अलर्ट। जुड़वा शहरों के दाखिली और खारजी रास्तों की कड़ी निगरानी। इस्लामाबाद में ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवा दवा। सड़कों से रुकावटें हटा दी गईं। लाहौर में भी सूरत हाल पुरसुकून। इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद और दीगर शहरों से पीटीआई के सैकड़ों कारकुन गिरफ्तार। की पुलिस है, खैबर पख्तूनख्वा के रिसोर्सेज है, जिन लोगों के घरों पे लाशें इस वक्त मौजूद हैं, क्या उनकी दाद रसी के लिए वहाँ की हुकूमत मौजूद है या वो हुकूमत इस वक्त वफाकी हुकूमत पे यलगार करने के लिए मसरूफ़ है? उनका जो सरबराह जो है उस वक्त वो उन लोगों को मुंह पे मास्क पहना के और उनके हाथ में ये दे रहा कि आप टीयर गैस लेकर चलें और वहाँ की पुलिस, खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस जाके वो यलगार करे इस्लामाबाद पर।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा विफाक पर यलगार करने में मसरूफ़ हैं। मुल्क में अफरा तफरी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन का कहना है PTI इंतशार की सियासत करती है। अवाम ने एहतजाज की कॉल मुस्तरद कर दी। KPK के वसाइल एहतजाज के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने 12 साल में सूबे में एक भी बड़ा प्रोजेक्ट नहीं दिया। बुशरा बीबी ने सऊदी अरब के बारे में शर्मनाक बयान दिया। का वजूद है वो अफरा तफरी के साथ जुड़ा हुआ है और ये एक साल की या किसी एक वाक़ये की बुनियाद पर नहीं है। वाक़यात हैं गिराव जलाओ के, पूरे शहरों के मुहासरे के। एक शख्स का किरदार मुकम्मल तौर पर इस मुल्क में अफरा तफरी के साथ जुड़ा है। इंतशार फैलाने वाले मुल्क के खैर खा नहीं हो सकते। एक जमात मुल्क की इदारों का मजाक बना रही है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना है आइन मुल्क में आग लगाने की इजाज़त नहीं देता। एक शख्स का किरदार मुकम्मल तौर पर अफरा तफरी के साथ जुड़ा है। नफरत अंगेज तकारीर से मुल्क को नुकसान पहुँचाता है। अफरा तफरी होगी तो गिरफ्तारियाँ होंगी। ज़िला इंतज़ामिया ने CIA सेंटर इस्लामाबाद को सब जेल करार दे दिया। गिरफ्तार होने वाले मुजाहिरीन को रखा जाएगा। रास्तों की बंदिश की वजह से गिरफ्तार अफराद को अडियाला जेल ले जाने में मुश्किलात के बायस CIA सेंटर को सब जेल करार दिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डी चौक पर सहाफ़ियों के रूप में PTI के यूट्यूबर्स को गिरफ्तार करने का फैसला। GHQ हमला केस में बानी PTI पर फर्द जुर्मात ना हो सकी। मुलजिमों की अदम हाजिरी के बाद कार्रवाई 28 नवंबर तक मुलतवी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने समाअत की। PTI के वकील ने कहा रास्तों की बंदिश के बाद मुलजिमान का अदालत पेश होना मुमकिन नहीं। मनशियात की रोकथाम के लिए अब तक क्या इक़दाम किए गए। मुल्क भर के तालीमी इदारों में मनशियात फरोशी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स कहा बलूचिस्तान के हवाले से रिपोर्ट में लिखा गया है कि वहाँ हेरोइन का इस्तेमाल सिफर है। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने कहा क्या हेरोइन पी कर ख़त्म कर दी जाएगी? पता नहीं रिपोर्ट में कौन सी हेरोइन का जिक्र किया गया है। सबसे ज्यादा मनशियात जेलों में सप्लाई होती हैं। मनशियात से सबसे ज्यादा मुतासिर सूबा तो खैबर पख्तूनख्वा है। जस्टिस जमाल खान मुंतकिल ने रिमार्क्स दिए कि असल मामला ही खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान का है। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने ANF और तमाम सूबों से तहरीरी जवाब तलब कर लिया। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। पंजाब में स्मोक में कमी। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 181 हो गया। सूबाई हुकूमत ने पाबंदियों में मजीद नरमी कर दी। लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान, फैसलाबाद में तामीराती काम की इजाज़त। जिग जैग टेक्नोलॉजी पर भट्टे भी काम कर सकेंगे। सरकारी और निजी दफातर को 100% अमले के साथ काम करने की इजाज़त। नोटिफिकेशन के मुताबिक हैवी ट्रैफिक कल से जुमेरात तक चारों अजला में दाखिल हो सकेगी। जुमे और इतवार को दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। दुकानें, मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स 8 बजे बंद करने का फैसला बरकरार। रेस्टोरेंट्स का इंडोर आउटडोर डाइनिंग 10 बजे तक होगा। ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद के खात्मे का आज आलमी दिन मनाने का मकसद हुकूक निस्वां का तहफ़्फ़ुज़ करना, ख़वातीन पर तशद्दुद, कत्ल, हिरासा करना और दीगर जराइम की मज़म्मत और हौसला शिकनी करना है। पंजाब में रवां साल में अब तक ख़वातीन पर तशद्दुद के 4000 केस रिपोर्ट हुए। हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ निस्वां से मुतालिक क़वानीन पर हर सूरत अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म। ख़वातीन पर हर किस्म के तशद्दुद की रोकथाम के लिए इज्तिमाई कोशिशों की ज़रूरत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पैगाम। ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाने और इनकी हिफाजत, वक़ार, हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद काम करना होगा। पीपल्स पार्टी सिनफ़ी मसावात और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाकर एक बेहतर मुआशरा तश्कील देने के लिए पुरअज़्म है। कहा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने ख़वातीन के लिए अलहदा पुलिस स्टेशन, फर्स्ट वुमेन बैंक और लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम जैसे इदारे कायम किए। हम शहीद बीबी का मिशन जारी रखेंगे।
खवातीन मेरी रेड लाइन, तशद्दुद या जुल्म बर्दाश्त नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खवातीन के खिलाफ तशद्दुद के खात्मे के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीह है। खवातीन पर तशद्दुद करने वाले बुज़दिल और मुजरिम हैं, आहनी हाथों से निपटा जाएगा। खवातीन के लिए तशद्दुद से पाक, महफूज और मसावी मुआशरा तरक्की की ज़मानत है।